सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि मुस्कान अपने ईशा के घर पे पहुंच गई रहती है, लेकिन वहां पे उसको कोई नहीं मिलता, बस सिवाय उसकी सास के, आई मीन हमारी ईशा की मम्मा को, बस छोड़ के। ईशा की मम्मी वहां पे रहती है, जिससे हमारी मुस्कान जो है मिलती है, उनसे बात करती है। इस दौरान इनके बीच बहुत अच्छा सा मोमेंट चलता है, मीनिंग कि एक दूसरे से बहुत क्लोजली बात करते हैं। और बीच में मुस्कान जो रहती है ईशा के बारे में बहुत सारी बातें करती है, लेकिन ये उस टॉपिक में बिल्कुल भी बात नहीं करती जिस टॉपिक से ये दोनों सेपरेट हुए थे, मतलब अलग हो गए थे। हाँ, गलती तो मुस्कान की थी, बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से ईशा जो रहती है अभी भी उस गलती को फेस कर रही होती है। उसके अंदर वो उस गलती का इतना रिग्रेट रहता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली से वो उसे दूर रहना पड़ा था। ये सारी बातें ईशा के माइंड में चल रहा था, लेकिन इस टाइम मुस्कान इन चीज़ों से बेखबर वो आंटी से बहुत क्लोजली बात कर रही होती है, पोलाइटली बात कर रही होती है, जिसके वजह से आंटी उसके बहुत क्लोज आ जाती है। देन आंटी के माइंड में, आई मीन हमारी ईशा के मम्मा के माइंड में बस ये चल रहा था, पहले तो हमारी बेटी इनके साथ हैप्पी थी क्योंकि इनको वो बेस्ट फ्रेंड आई थिंक मान रही होंगी या मानती थी होंगी, लेकिन इस टाइम वो तो हमारी बहू रानी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये सारी बातें आंटी के माइंड में चल रहा होता है। देन इसी बीच जो मुस्कान रहती है वो बोलती है, मैं आंटी अभी तो बस 11 o'clock हुए हैं, अब तो बहुत टाइम है। तो सामने से आंटी बोलती है, अच्छा बेटा, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो मेरे साथ आप क्या शॉपिंग करने चलोगे? तो बोलती, क्या शॉपिंग? तो बोलती, हाँ शॉपिंग, वो एक्चुअली मुझे कुछ सामान खरीदना था, परचेस करना था, इसलिए। तो बोलती, अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे भी इसी दौरान हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें जान पाएंगे। देन ईशा को इतने टाइम के बाद मिलने वाली हूँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं है उसका क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल बताना, मैं उसके बारे में कुछ बता दूंगी। जब वो कॉलेज टाइम में मेरे साथ रहती थी तो दोनों के बीच इस बात पे डील हो जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। ईशा जो रहती है अपने जो ऑफिस में रहती है, बैठी रहती है, वो बस वहाँ पे कुछ फाइल्स रहते हैं उसको देख रही होती है और उस केस के बारे में पढ़ रही होती है डिटेल। इसी बीच मुस्कान जो रहती है अपनी आंटी, आई मीन हमारी ईशा की मम्मा के साथ शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद ये दोनों वहाँ पे घूमने लगते हैं। इसी बीच आंटी की नज़र हमारी ईरा के ऊपर पड़ती है। ईरा जो रहती है अपनी सिस्टर एंड मॉम के साथ वहाँ पे मस्ती कर रही होती है, क्योंकि उनको बहुत दिन के बाद ये टाइम मिला था, इसलिए इंजॉय करना चाहते थे। इस बीच जो आंटी की नज़र ईशा के ऊपर, सॉरी ईरा के ऊपर पड़ती है ना, तो बहुत खुश हो जाती है और ईरा के पास जाते हुए बोलती, बेटा आप यहाँ। तो सामने से बोलती, मम्मा आप यहाँ पे। तो मम्मी जो रहती है ना, थोड़ा सा गुस्से भरी निगाहों से ईरा के साइड देख रही होती है कि यार मैं उसकी मम्मी को उसको क्यों बोल रही है मम्मी। अब उनको कौन बताए यार, आंटी ये आपकी छोड़ो। देन मम्मी की नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ती है जो कि ईरा के साथ आए रहते हैं, जो कि हमारी ईरा की मॉम एंड सिस्टर रहते हैं। तो उनके साइड वो देखते हैं, बोलते बेटा ये आपकी मम्मी है या फिर, तो बोलते हैं यस यस मम्मी, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो बोलते हैं, ओ नमस्ते बहन जी। ऐसे बोल के ईशा की मम्मी जो रहती है ईरा की मम्मी से बात करना स्टार्ट कर देती है। ईरा की मम्मी को थोड़ा डाउट रहता है कि यार मेरी बेटी जिससे लाइक करती है शायद इसकी वो सास हो सकती हैं, सो इनसे हमें अच्छे से बात करना चाहिए। ऐसे बोल के खुद आंटी भी उनसे बहुत अच्छे से बात करती है, पोलाइटली तरीके से बात करती है। इनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं और ये सभी जो रहते हैं ना साथ में शॉपिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच मुस्कान के बारे में आंटी जो रहती है बता देती है। जब मुस्कान का नाम ईरा सुनती है ना, तो उसको बड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि यार मुस्कान वही लड़की रहती है जिसका हेल्प हमारी ईरा ने किया रहता है। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे से पहले से ही बात कर रहे होते हैं। तो आंटी बोलते हैं, क्या आप इनको जानते हो? तो ईरा बोलते हैं, यस आंटी, एक्चुअली इनका एक्सीडेंट अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, तो हमने इनकी हेल्प की थी। तो बोलते, क्या? तो बोलते, हाँ, तो हेल्प किया था तो इनको हॉस्पिटल वगैरह हम ही ले गए थे। तो आंटी बहुत खुश होकर बोलती है, बेटा ये हमारी बेटी की फ्रेंड है। तो बोलते, अच्छा ये? तो बोलते, हाँ। तो बोलते, हेलो। तो ऐसे बोल के दोनों फिर से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए फिर से एक दूसरे को अच्छे से अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद ये सभी जो रहते हैं साथ में शॉपिंग करने चले जाते हैं। ईरा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं मुस्कान के लिए, क्योंकि यार मुस्कान सडन ही यहाँ पे आई थी। देन वो आंटी के साथ, आई मीन हमारी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजी क्लोजी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी ईरा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मम्मी उनसे कुछ
नहीं बोलती, ज़्यादा तो अपनी बहू से बात कर रही होती है और उसकी पसंद नापसंद इसके बारे में जान रही होती है। इसी बीच हमारी ईशा की मम्मा जो रहती है ना, हमारे ईरा के लिए रिंग भी सिलेक्ट कर रही होती है, ईरा और हमारी ईशा के लिए, दैट अपनी दोनों बेटियों के लिए, मतलब पायल दी के लिए और डॉक्टर नैना के लिए भी वो रिंग सेलेक्ट कर रही होती है बहुत प्यार से। तो सामने से मम्मी के साइड देखते हुए ईरा बोलती है, मम्मा ये सब क्यों? तो बोलते, बेटा आपको तो पता है ना, और कितना बताऊं, ये आपके लिए और मेरी पागल सी बेटी के लिए, और ये आपकी बिग सिस्टर एंड उनकी पार्टनर के लिए। तो बोलते, अच्छा सीरियसली? तो बोलते, हाँ मैंने सोचा था उनको भी बुला लूं, नैना कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ ही जाएगी, सो डोंट वरी, आप दोनों अपनी पसंद की रिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो सामने से बोलते हैं, ओके आंटी। उसके बाद ये सभी जो रहते हैं रिंग सेलेक्ट करने में लग जाते हैं। देन ईशा की मम्मी जो रहती है ईरा से बोलते हैं, बेटा क्या आपने अपनी मम्मी को बताया है अपने और ईशा के रिश्ता के बारे में, मतलब रिलेशन के बारे में? तो वो बोलती है, नहीं मम्मा, वो एक्चुअली अभी बहुत कुछ इशू चल रहे थे, आपको पता ही है, मूवी वगैरह एंड इन चक्करों में मैंने उनको नहीं बताया था। बीच में मैं 2-3 दिनों से आप ही के यहाँ थी तो बताने का मौका नहीं मिला है। तो बोलते हैं, बेटा अगर ऐसा ही होगा तो कैसे चलेगा, एक काम कर लो, ईशा से मिलो और दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक टाइम सेलेक्ट करो, और दोनों आप और ईशा अपनी मम्मा से बात कर लो। आई बात समझ में? क्योंकि आप दोनों का रिलेशन अलग है, और पता नहीं आपकी मम्मा इसको एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप एक बार ट्राई करो एंड अच्छे से ईशा से बात कर लो, फिर साथ में आप दोनों अपनी मम्मा से बात करना। तो बोलते हैं, ठीक है आंटी, आप चिंता मत करो। फिर से वो उसकी मम्मा जो रहती है घूर के देखती है, तो बोलते, सॉरी सॉरी, ओके मम्मा मैं बात करती हूँ ईशा से, आपकी बेटी से, एंड आप चिंता मत करो। तो बोलते, ओके। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये लोग रिंग सेलेक्ट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर नैना की भी एंट्री हो जाती है। डॉक्टर नैना जो रहती है भाग के आती है और अपनी मम्मी को हक करती है। तो मम्मी भी उसको बैक हक करती है, बोलती, बेटा आप इतना लेट कैसे आए? तो बोलते हैं, मम्मा वो एक्चुअली ना मेरा जो कार है ना ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए हमको लेट हो गया था। तो बोलते, ओके ठीक है, अब सिलेक्ट करो रिंग। तो बोलते, मम्मा आपको पता है ना, आपको आपकी बेटी ने नहीं बताया कि मेरी फैमिली अभी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है? हाँ, डिसएग्री भी नहीं है, बट नॉर्मल है। तो बोलती, बेटा मुझे पता है, अपनी बेटी के ऊपर मुझे ट्रस्ट है, वो आपकी मम्मी एंड डैडी को मना ही लेगी। तो बोलती, हाँ क्यों ना होगा, आपकी बेटी तो इतनी ज़्यादा बहादुर है। तो बोलती, क्यों नहीं, मेरी दोनों बेटियां बहुत बहादुर, मतलब बहुत बहादुर है, सो आप चिंता मत करिए। तो ये बात सुन के ये दोनों हंसने लगते हैं। तो सामने से ईशा बोलती है, अच्छा डॉक्टर नैना आपने कुछ सिलेक्ट किया? तो बोलती है, नहीं मैं तो अभी आई हूँ, आपने कुछ किया? तो बोलती है, हाँ मैंने ये किया है, कैसा है? तो बोलती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक काम करते हैं ना। तो बोलती है, हाँ बताइए। तो हम ऐसे ही एक और बनाते हैं, लेकिन उसमें हम चारों का नाम ऐड रहेगा, ठीक है? तो बोलती है, हाँ आपका बात तो सही है। तो ऐसे बोल के वो जो ज्वेलरी के जो मेंबर रहते हैं ना, जो ओनर रहता है, मीन्स जो भी रहता है यार, उस बंदे से बात करते हैं और उसके बाद इन सारी डिटेल्स उनको बताते हैं। तो सामने से वो बंदा बोलता है, ठीक है मैम, आप चिंता मत करिए, ये आप लोग के लिए 1 वीक में रेडी हो जाएगा, सो आप 1 वीक के बाद आप लेने आ सकते हो अपनी रिंग को। तो ये बात सुन के जो मम्मा रहते हैं, ईशा, सॉरी ईरा, और जो हमारी नैना रहती हैं, ये बहुत खुश हो जाती हैं। बाकी लोगों को तो इनके बारे में कुछ पता नहीं था। देन जो मम्मा रहती है ना ईरा की, उनको थोड़ा सा मतलब डाउट तो था यार कि हाँ मतलब हो सकता है इनके बीच समथिंग समथिंग, देन इसने मुझे बताया नहीं है, अब मुझे पता नहीं है ये कब मिलवाएंगी, ये सारी बातें इनके माइंड में चल रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलती उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे। ऐसे इनका शॉपिंग वगैरह होता रहता है, बहुत टाइम हो जाता है, और ये करीबन 3 बजे के आसपास ये सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। नैना भी अपने घर के साइड रवाना हो जाती है। ईरा जो रहती है अपनी मॉम एंड सिस्टर के साइड साथ अपने घर के साइड रवाना हो जाती है। आंटी जो रहती है ना, वो मुस्कान की साइड, सॉरी मुस्कान के साथ अपने घर के साइड रवाना हो जाती हैं। मुस्कान जो रहती है वो बोलती है, आंटी आप लगता है कि डॉक्टर नैना और मिस ईरा को बहुत डीपली जानते हो। तो सामने से आंटी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ बहुत डीपली तरीके से। अब ये मेरे फैमिली का एक मेंबर है, तो मुझे तो ऑब्वियसली पता रहना चाहिए ना। तो बोलते, अच्छा तो ये आपकी फैमिली के मेंबर है? तो बोलते, हाँ मेरी फैमिली के मेंबर है, सो डोंट वरी,
मुझे मुझे इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ये दोनों बच्चियाँ मेरे घर के तारे हैं। तो बोलते अच्छा जी, तो बोलते हाँ जी। इसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आंटी जो रहती है, जितना भी सामान मंगाए रहते हैं, उसी ड्राइवर से बोल कर के सबको अंदर ले जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो ईशा रहती है, सॉरी मुस्कान रहती है, वो अंदर आती है। वहाँ पे जो आंटी रहती है, मेड को बोल के कुछ कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम करवाती है। ये एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है मीशा और हमारी ईशा की। मीशा और ईशा जो रहते हैं एक केस के सिलसिले में एक दूसरे से मतलब बहस कर रहे होते हैं। एंड इस केस की वजह से ये दोनों उस केस पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये दोनों भूल जाते हैं कि इस टाइम ये दोनों कहाँ हैं और एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तभी ईशा बोलती है, यार सुन, मुझे लगता है कि इस केस को हमें डीपली हैंडल करना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम दो चार बंदे इस बंदे के पीछे लगवा दो। तो बोलती यार तू पागल है, ये केस आईने की तरह साफ है कि वो बंदा ही किलर है, मतलब उसी ने कत्ल किया है और उसका मेंटली मेंटली जो प्रॉब्लम है इसके बारे में भी हमें पता ही चल गया है, डॉक्टर के द्वारा हमें रिपोर्ट मिल चुका है। तो तू इस केस को इतना ज़्यादा क्यों डीपली जा रही है, इन्वॉल्व क्यों हो रही है? मैं बोल रही हूँ ना इस केस को मत ले। तू पैसे के लिए तू ये सब नहीं कर सकती है, मुझे पता है। अब बात क्या है मुझे डिटेल में बताएगी? तो बोलते हैं यार तुझे मैं बाद में बताऊंगी, चल अभी अभी घर पे पहुंच गए हैं। तो सामने से मम्मा गुस्सा होते हुए बोलती है, ये क्या है तुम दोनों का? तुम्हें पता नहीं कि ये घर है, कोई मच्छी बाजार नहीं है? एक दूसरे से किस टॉपिक में इतना बहस कर रहे हो कि तुम दोनों भूल गए हो कि अभी घर के अंदर हो? तो सामने से ईशा और मिशा जो रहते हैं अपने मॉम को सॉरी बोलते हुए बोलते हैं, मॉम एक्चुअली ये केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस केस के बारे में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस केस को बहुत डीपली सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड मिशा का मानना है कि हमें इस केस को नहीं लेना चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो बंदा गुनहगार नहीं है, सो मैं इस केस को लेना चाहती हूँ। इस टॉपिक में हम दोनों का बहस हो रहा था। तो मम्मी बोलते बेटा, अगर मिशा बोल रही है कि इस केस में बहुत कुछ मतलब है कुछ समथिंग, तो उससे अच्छा है कि तुम इस केस को मत लो। तो सामने से ईशा बोलते मम्मा आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? तो बोलते बेटा ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन उस ट्रस्ट का क्या करोगे आपकी, जिस ट्रस्ट को मैं आपके ऊपर करूंगी भी ना, तो उस केस का आपका जीतने का जो चांसेस है 0.00% है। तो मैं क्यों ही आपके ऊपर इस चीज़ का प्रेशराइज करूं कि आप ले ही लो? मैं आपको क्यों बोलूं कि ये गलत केस आप प्लीज़ उठा लो? हम्म पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा। तो बोलते मम्मा मुझे पैसा की कोई नीड नहीं है, लेकिन पैसों से ज़्यादा भी इस इंसान की लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे डाउट है कि ये गुनहगार नहीं है। तो मैं एक बार चाहती हूँ कि इस केस को मैं बहुत डीपली से हैंडल करूँ। बस आप एक बार सोचो भी तो सामने से मम्मी बोलते बेटा बहुत हो गया है, अब और जाकर फ्रेश होकर आओ। ऐसे बोल के जा ही रहे होते हैं, तभी इनकी नज़र मुस्कान के ऊपर पड़ती है। मुस्कान जो रहती है इन दोनों की साइड बहुत डीपली देख रही होती है। देन ज़्यादा तो वो हमारी ईशा की साइड देख रही होती है। वो पागलों की तरह ईशा की साइड बस घूरी ही जा रही होती है, जिसकी वजह से ईशा को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील भी हो रहा होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही होती है। लेकिन जब मीशा उसका हाथ पकड़ती है और खींचती है और सामने की साइड देखने बोलती है, तो ईशा शॉक्ड हो जाती है मुस्कान को देख करके। तो बोलते मम्मा ये यहाँ क्या करी है? तो सामने से मम्मा बोलती है बेटा ये आपसे मिलने आई है एंड ये आपकी फ्रेंड भी ठहरी है, और ये आपको पता है ये मॉर्निंग के 11 o'clock से आपसे मिलने के लिए यहाँ पे वेट कर रही है, और आप बोल रहे हो कि ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो मुस्कान बहुत ज़्यादा मतलब उसको ना थोड़ा सा हर्ट सा फील हो रहा होता है उनके आने से। हाँ अब हमें तो पता है रियलिटी की आखिर ये सब क्यों है, लेकिन मम्मी को क्या ही पता। तो ईशा बोलती है मम्मा मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। तो सामने से मम्मा बोलती है क्या तुम्हें बात नहीं करना है? तुम्हारी फ्रेंड इतने टाइम के बाद तुमसे मिलने आई है और तुम इससे बात नहीं करना चाहती हो? तो सामने से बोलते मम्मा मुझे बहुत काम है। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है रूडली तरीके से अपनी मम्मी से बात करती है, वहाँ से निकल जाती है। मुस्कान जो रहती है ईशा को जाते हुए देख ही रही होती है, उसको बहुत बुरा लगता है। वो खड़े होकर मतलब ईशा के पीछे जाने का ट्राई कर रही होती है। तभी मीशा बोलती है मुस्कान तुम यहाँ पे रुको, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं जानना चाहती हूँ। तो मम्मी ये बात सुन के थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है, तो अपनी बेटी के साथ बोलती है बेटा ये क्या है, ये किस तरीके से बात करने का तरीका है?
वो गेस्ट हैं, गेस्ट से पहले वो आपकी फ्रेंड है, तो उनसे अच्छे से ग्रीट करो, अच्छे से बात करो। और आते ही आप बोल रहे हो कि ये क्या है, इनके पीछे समथिंग कुछ इशू है क्या? तो सामने से बोलते मम्मा कुछ इशू नहीं है, बट मैं सॉफ्ट हुई इनको इतने टाइम के बाद यहाँ पे देख करके, इसलिए बोल रही थी। तो बोलती हाँ कुछ नहीं, सॉफ्ट हो, बट इस तरीके से भी मत बोलो कि ताकि सामने वाला इंसान हर्ट हो। तो बोलती ओके आई एम सॉरी मम्मा। तो बोलती ठीक है। इसके बाद जो मुस्कान और मीशा जो रहते हैं एक साथ में बैठे रहते हैं। मुस्कान जो रहती है ना, उसको बहुत गिल्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिल्ट उसके अंदर था कि उसने हमारी ईशा को हर्ट किया था। देन मीशा बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मुस्कान? तो सामने से मुस्कान बोलती है "अ, मीशा एक्चुअली आई लव हर"। तो बोलती क्या? तो बोलती हाँ, मैं ईशा को बहुत चाहने लगी थी। देन जब वो वहाँ से चली गई ना, तो मुझे मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो दर्द, वो पेन मैं बिल्कुल सह नहीं पा रही थी। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड फाइनली मैं इनको तब मिली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और पता नहीं ये किस्मत भी क्या खेल खिला रहा था। हम मुझे हॉस्पिटल तक ले जाने वाली और कोई नहीं, ईशा थी। ये बात सुन के मुस्कान को थोड़ा शॉक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक होती है। और ईशा को थोड़ा सा डाउट था कि समथिंग कुछ इश्यू हो गया है, इसलिए हमारी ईशा जो रहती है इतना परेशान है। लेकिन उसको इतना भी पता नहीं था कि मुस्कान की वजह से हमारी ईशा इतना परेशान थी। एंड अब पता चल गया था तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। तो वो बोलती है मुस्कान को तुम यहाँ पे आने के पीछे की वजह तुम्हारा क्या है, तुम मुझे ये बता सकती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जितना भी जानती हूँ, तुम यूं ही तो किसी से मिलने नहीं आ सकती हो। एंड मुझे डाउट है तुम्हारा काम अच्छे से नहीं चल रहा है, तुम इसीलिए मेरी ईशा के पास, मेरी सिस्टर के पास आई हो। क्यों, ये सही है ना? तो सामने से मुस्कान अपना सर नाम हिलाते हुए बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ईशा बहुत पसंद, मैं जान से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अब तुम्हें कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे कुछ मतलब मुझे पता नहीं मैं एक्सप्लेन ही कैसे करूँ। तो सामने से मीशा बोलती तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब बाय द वे तुम्हें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर के लाइफ में कोई ऑलरेडी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी बहुत अच्छी सी लाइफ जो बीत रही है, चल रही है, इसके बीच तुम आओ और उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करो। तो बेटर रहेगा तुम यहाँ से चली जाओ। तो ये बात सुन के मुस्कान को थोड़ा सा मतलब धक्का लग ही जाता है। और बोलती है मतलब तुम्हारा क्या है? ईशा, ईशा के लाइफ में कौन है? तुम मुझे बताओ ना मीशा। ईशा ईशा किसे पसंद करती है? मुझे पता है वो मुझे बहुत चाहती है। हाँ मुझे पता है मैंने कुछ गलतियाँ की थी, कुछ मिस्टेक की थी, बट वो मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकती है। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते क्या तुम्हें नहीं छोड़ सकती है? बाय द वे मैडम, अगर आपको याद हो ना, तो आप ही उनको छोड़कर चली गई थी। आप ही ने उनके साथ फ्रैंक किया था, इस वजह से वो इस कॉलेज को छोड़ के आउटसाइड पढ़ने गई थी, तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारा उस सो कॉल्ड फ्रैंक की वजह से। तुम मस्ती मस्ती में किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय करने चली गई थी। तुम्हें पता है उसके वजह से ईशा कितना ज़्यादा सफ़र की है, कितनी चीज़ों को सफ़र की है। अब तुम बोल रही हो कि तुम ईशा को लाइक करती हो? लाइक सीरियसली? मैं मान जाऊंगी हाँ, अगर तुम लाइक भी करती हो या प्यार जो भी करती हो, अट्रैक्शन हो जो भी हो, समथिंग आई डोंट केयर, बट मेरी सिस्टर की लाइफ से सीधा चली जाओ। मेरी सिस्टर अपनी लाइफ में बहुत खुश है, फर्स्ट टाइम उसको इतना खुश देखी हूँ। देन वो अपनी लाइफ की इस मोमेंट को वो अच्छे से जिए, मैं यही चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके लाइफ में फिर से आकर के तुम वो फिर से वो गंदा फ्रैंक स्टार्ट कर दो कि हम ये फ्रैंक कर रहे थे। ये बस वीडियो बना करके उसकी जो उसने अभी तक की जितनी कुछ भी अपने दम पे हासिल किया, उन सबको खराब करने के लिए तुम यहाँ पे आई हो। तो मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये सारी बातें मिशा जो रहती है मुस्कान को बोल रही होती है। मुस्कान ये बातें सुन करके उसको बहुत हर्ट होता है, उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो बार बार मिशा को बोल रही होती है मिशा ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली आई लव हर, आई लव हर, आई लव यू सो मच, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। तो बोलते मुझे पता है कि तुम ये फ्रैंक कर रही हो, नेक्स्ट टाइम भी ये सब बोल करके मेरी फ्रेंड की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी। अब मैं इस बार तुम्हारे उस सो कोल्ड फ्रैंक में तो दोबारा नहीं फंसने वाली हूँ। एंड प्लीज गेट गेट लॉस्ट, तुम्हें यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो मुस्कान को भी थोड़ा गुस्सा आता है। अब वो बोलती है देखो मीशा, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी जान जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं लगता है कि मैं उसके लायक हूँ, नहीं हूँ, आई डोंट केयर, बट मैं उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट है। आई बात समझ में? मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, बट मैं यही चाहती हूँ और मैं उसको पा कर के रहूँगी। तुम कुछ भी कर लो, जो भी करना है, जो भी कुछ करना है करके देख लो। मैं उसको पाऊँगी, अपने साथ लाऊँगी, उससे शादी करूँगी, उसके साथ अपनी लाइफ़ गुज़ारूँगी। किसी को हम दोनों के बीच आने नहीं दूँगी। ये सारी बातें बोल कर के जो मुस्कान रहती है, वो ऐसे गुस्से से निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद मम्मा वहाँ पे आते हैं, बोलते बेटा मुस्कान कहाँ गई? तो उस टाइम भी हमारी जो मिसिया रहती है ना, सदमे में थी, क्योंकि यार उसकी बात सच में बहुत कड़वी थी। इस बात को सुन कर के मिशा को भी थोड़ा-सा हैरानी होती है, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करके वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मा आई थिंक वो अपने घर चली गई है, और वो बोल रही थी कि उसको कुछ काम है, इसलिए शायद वो घर चली गई है। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, हाँ, हो सकता है। चलो ठीक है। ऐसे बोल के मम्मी जो रहती है अपने रूम की साइड चली जाती है। सो माय गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हो सकता है कि मैं स्टोरी लाने में अप डाउन करूं, बिकॉज आजकल मेरी मेरे एग्जाम की डेट जो है बहुत करीब आ रहे हैं, और इस बीच मुझे स्टोरी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो प्लीज़ आप समझ सकते हो कि देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।